वेलकम टू गुरुकुल कंप्यूटर एकेडमी। आज आप लोग देखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल एक सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। किसका है? एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड आते हैं, एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, एक्सेस आते हैं। उसके अलावा भी दो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये सभी आते हैं। उसमें से सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा जो जॉब दिला सकता है वो है एमएस एक्सेल। कोई भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यदि पहले से सीखे हैं और यदि वो एक्सेल पे कमांड बना लेते हैं तो वो किसी भी ऑफिस में काम कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि हम काम कर सकते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हल्के फुल्के नॉलेज लेकर रहते हैं और खुद डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी जाने से डरते हैं, कहीं भी ऑफिस में काम करने से डरते हैं और फिर छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी भी छोटे मोटे काम को करने के लिए करने लगते हैं लास्ट में। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट अच्छा से सीखा हो, कंप्यूटर का नॉलेज उसको बढ़िया से हो, तो वो कहीं भी किसी को भी कह सकता है कि हाँ हम आपके यहाँ काम कर सकते हैं, या कोई फॉर्म में या कहीं भी मतलब बेहिचक कॉन्फिडेंस से बोल सकता है। तो उसके लिए आजकल हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो चलाने में बहुत इजी लगते हैं, जिसको अच्छा लगता है उन लोग को। लेकिन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जो हार्ड लगता है, जिसमें से एक्सेल एक है ना। एक्सेल बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से है, फार्मूला बेसिस पे है ना, ऐसा होता है। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे उस तरीके से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप आराम से सीख सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आप एक्सेल के लिए एक्सेल का मास्टर बन चुके हैं। एक्सेल बहुत ही इजी हो चुका है, कहीं भी कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि इम्पोर्टेंट कैसे है ये आपको जॉब दिला सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर का जॉब दिला सकता है। इसको जो है स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब ऐसा शीट जिसमें रो कॉलम पहले से हो, रिजर्व हो। जैसे देखिए स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, तो एक्सेल देख लीजिए, ये है एक्सेल, ठीक है। ये है एक्सेल, तो एक्सेल में रो कॉलम पहले से रहता है, देख रहे हैं ये रो कॉलम है। ये जो पार्ट है ये रो है और इधर का जो ऊपर का भाग है वो है कॉलम है। तो इसको हम लोग पूरा को स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। उसके बाद इट इज स्पेशली यूज फॉर कैलकुलेशन, इसका स्पेशली कैलकुलेशन में यूज होता है। उसके अलावा डाटा एंट्री में होता है, डाटा को मैनेज करने में होता है। कैलकुलेशन डाटा को कर सकते हैं, किसी भी डाटा जो हम लोग एंट्री करते हैं, डालते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं। डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे वो क्या किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, तो टेबुलर फॉर्मेट में। टेबल मतलब वही जो अभी दिखाए हम आप लोगों को, एक्सेल ये टेबल के फॉर्मेट में है ना। इसमें हम लोग किसी भी तरह का एंट्री मार सकते हैं, जैसे नेम हो गया, किसी का नाम इसके नीचे डालेंगे, एड्रेस, नेम, एड्रेस, सिटी, है ना। ये हो गया टाइटल, यानी कि फील्ड हो गया, मोबाइल नंबर, एमओबी नंबर, है ना। तो अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो किसी का नाम यहाँ पे डाल देंगे, है ना, अजय जैसे लिखे हम। एड्रेस में हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, एच बाग शॉर्ट मिलती है, एच बाग, BAG, एच बाग। सिटी में, सिटी में भी दे दी हजारीबाग, ठीक है। मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो ये जो हम भरे ना, इसी को बोला जाता है डाटा एंट्री। जो हम एंट्री किए ना, तो एक हमारा एंट्री हो गया, फिर एक तो भरेंगे तो दूसरा एंट्री कहलाएगा, है ना। इसी तरह का काम जो है वो बहुत सारी जगह पे होता है। यहाँ लाखों हजारों करोड़ों डाटा एंट्री रोज होते रहते हैं। आजकल कंप्यूटराइज हो गया हर चीज ना, इसलिए। तो ये समझ गए डाटा एंट्री क्या होता है। डाटा को मैनेज कर सकते हैं हम लोग, जो अभी लिखे हैं उसको मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं,
और जहाँ कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा वहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट वर्क्स वेरी वेल विथ नंबर इट वर्क्स वेरी वेल विथ नंबर एंड देयर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये बहुत अच्छा काम करता है नंबर बेसिस पे और उसके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर डाटा ऑर्डरली एंड मीनिंगफुल यूजिंग फॉर्मूला। ये डाटा को ऑर्डर के अनुसार प्रिपेयर करता है, मतलब जैसा आप चाहेंगे वैसा इसमें तैयार कर सकते हैं, और वो भी मीनिंग के साथ। और कहीं कहीं फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा तो फॉर्मूला भी डालना पड़ेगा, है ना। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो एक्सेल जो है वो बहुत ही बेस्ट है, और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी ऑफिस का काम को हैंडल कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑफिशियली प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग देखते हैं। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखना होगा। यदि आप एक्सेल कहीं किसी को बोलते हैं कि हाँ हम एक्सेल जानते हैं, तो कुछ आपको नॉलेज भी तो रखना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू साइन से होता है। कौन साइन से होता है? इक्वल टू साइन। यानी कि कोई भी फॉर्मूला जब आप इसमें लिखिएगा ना एक्सेल में, तो आपको इक्वल टू साइन देना ही पड़ेगा। जैसे सपोज दैट हमको जैसे ये नंबर डाला हुआ है, एक और नंबर हम यहाँ लिखते हैं, अभी दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ सेटिंग का गड़बड़ी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको हम लोग नंबर में करेंगे तो ये अभी जो प्लस का साइन आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ नंबर में कर देते हैं, इसको डेसिमल प्लेस हटा देते हैं, डेसिमल प्लेस 0 कर दिया। अब ये हमारा अब हैश हैश दिखा रहा है, तो इसका ये कारण है कि इसको जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ से हमको जगह भी नहीं, है ना। डबल क्लिक करके ड्रैग मार के भी कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसको हम लोग दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट बाजू में क्या करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे। देखिए इक्वल टू क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला टाइप करना है। इक्वल टू सम लिखेंगे जोड़ने के लिए, इसको ब्रैकेट देंगे, इस पे क्लिक मारेंगे, इसका एड्रेस लिखा गया D2, है ना। इधर से D आया, इधर से D आया, इधर से आया 2, तो इधर इसका हो गया D2, अपने आप कंप्यूटर लिख दिया। फिर प्लस का साइन दे देंगे, फिर इस पे क्लिक मारेंगे, D2 प्लस E2 इसका नाम हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर मार देंगे, तो ये आ गया, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि कोई फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे तो इक्वल टू आपको देना ही पड़ेगा। तो वही पॉइंट बोल रहा था कि यानी कि फॉर्मूला लिखने से पहले कौन साइन देना पड़ेगा, इक्वल टू। उसको दे रहा 3 सीट्स बाय डिफॉल्ट इन ए वर्कशीट, यानी कि जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो 3 सीट मिलेगा आपको। कितना सीट मिलेगा? बाय डिफॉल्ट 3 सीट मिलेगा। देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 पहले से रहेगा। इसको आप और बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं चाहे तो। राइट क्लिक मार के डिलीट मार दीजिए तो घट जाएगा, ठीक है। और यदि आप लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक मार दीजिए, आ जाएगा फिर, है ना। इस तरह से सीट की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि देयर आर 10,48,576 रो, इतने रो होते हैं, और 16,384 कॉलम्स होते हैं। इन्हें सीट एक सीट में होता है, यानी उतना रिजर्व होता है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो रो है और जो कॉलम है आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ये सब एग्जामिनेशन के लिए है। उसको लास्ट कॉलम एड्रेस XFD होता है, ठीक है। इसको अभी एक्सेल पे सीट पे हम दिखाएंगे। XFD होता है लास्ट कॉलम। कॉलम मतलब ये जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, कॉलम इधर का जो है ये रो है, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ रो 1 2 3 एंड काउंटिंग ऑफ कॉलम ABCD, यानी रो का काउंटिंग 1 2 3 से ये रो है, और ऊपर वाले इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। चलिए एक्सेल पे आते हैं हम लोग, देखिए इसको समझाते हैं यहाँ फिर एक्सेल में आकर के। देखिए लास्ट कॉलम एड्रेस जो होता है ना, लास्ट कॉलम मतलब लास्ट रो, टोटल रो कितने होते हैं, जैसे अभी 1 2 3 ये सब रो है। लास्ट रो देखने के लिए कंट्रोल पर डाउन एरो प्रेस कीजिएगा, तो देखिए यहाँ दिखा देगा 10,48,576। ये क्या है, रो है, ये लास्ट। देखिए लास्ट कॉलम देखने के लिए आपको जो है वो कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाना पड़ेगा, तो ये लास्ट कॉलम हम लोग देख लिए, है ना। तो ये है लास्ट रो और लास्ट कॉलम, इसको भी याद रखना पड़ेगा, रो कॉलम की संख्या। उसके बाद जो बोले थे कॉलम को और जब रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ये सब पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल पे डाउन एरो। जब भी हम प्रेस किए थे कंट्रोल डाउन एरो मारे थे तो हम कहाँ चले गए थे, लास्ट रो में चले गए थे, 10,48,576 पे चले गए थे। और फिर राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, लास्ट कॉलम में जा सकते हैं, ठीक है, XFD में जा सकते हैं। XFD का मतलब वही हुआ आपका 16,384, मतलब लास्ट कॉलम, ठीक है।
कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करिएगा तो क्या आ जाएगा, डेट दिखा देगा एक्सेल में। देखिए अभी दिखाते हैं आप लोग। और एक ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, नहीं कोलन, ये कोलन है, ये सेमीकोलन है, इसको प्रेस करेंगे तो दिखा देगा, इसमें दिखाएगा टाइम और इसमें दिखाएगा डेट। ठीक है, देखिए अभी देखिए ये आ गए हम लोग एक्सेल। जब हम प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, देखिए क्या दिखाया, आज तारीख कितना है, 23 तारीख 1 महीना मतलब जनवरी 2022। ठीक है, फिर हम कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन तो बता रहा है टाइम, है ना, ये सिस्टम का टाइम है, ये वही दिखा रहा है। तो ये प्रेस करने से आपका डेट एंड टाइम शो करेगा। तो ये भी याद रखेंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करने से क्या होता है, बैंकिंग का क्वेश्चन है और जो मोटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद लोटस 1 2 3, लोटस 1 2 3 आप लोग नहीं सुने होंगे, ये पुराना सॉफ्टवेयर है, पहले लोग यूज करते थे, बट जब से एक्सेल आ गया है ना तब से ये इसका मतलब ये बंद हो गया है। मतलब ये ओल्ड था, पहले चलता था जब एक्सेल नहीं था, इसमें कुछ फीचर्स का कमी था, बहुत सारा चीज में मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, पहले का कंप्यूटर देखिए आज का कंप्यूटर देखिए कितना डिफरेंस है। उस तरह सॉफ्टवेयर भी चेंजिंग होते रहता है, पहले लोटस था, ये भी एक्सेल के जैसा ही था। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि लोटस 1 2 3 किस तरह का सॉफ्टवेयर है तो आप बेहिचक मार सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, मतलब एक्सेल जैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन नेम। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट .xlsx। ठीक है, ये एक्स का एक्सटेंशन है, मतलब इसको पहचानने का, ये फाइल जो सेव होता है उसी एक्सटेंशन पे सेव होता है। उसके बाद द प्लेस वेयर फॉर्मूला इज डिस्प्ले इज कॉल्ड फॉर्मूला बॉक्स एंड द प्लेस वेयर सेल एड्रेस इज डिस्प्ले दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ऐसा जगह जहाँ फॉर्मूला डिस्प्ले करता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स, जहाँ पे नेम सेल एड्रेस डिस्प्ले करता है उसको नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे दिखाया गया यहाँ पे A1 ये सेल एड्रेस है, ये जो है वो फॉर्मूला बॉक्स है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस चलता है, खींचिए और छोड़िए, दिखाते हैं अभी कैसे होता है। देखिए ये जो हम लोग देख रहे थे अभी सेल एड्रेस, हाँ सेल एड्रेस बोले तो देखिए जैसे हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, ठीक यहाँ पे रखे तो ये सेल का एड्रेस A1 है, देखिए यहाँ दिखा रहा है A1। ठीक है, इधर से A आया, इधर से आया 1, इसको हम लोग A1 बोलेंगे। अपने से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ रखें तो अपने से क्या बोलेंगे, इधर से D लेंगे, इधर से 3 लेंगे, इसका नाम होगा D3। देखिए यहाँ ये भी बता रहा है कि D3 है, ये नेम बॉक्स हो गया और ये एरिया हो गया फार्मूला बॉक्स, फार्मूला बार या फार्मूला बॉक्स बोल सकते हैं। कुछ भी फार्मूला टाइप करेंगे तो वहाँ डिस्प्ले करेगा, उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और ड्रैग ड्रॉप क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग 1 to 10 लिखने का जरूरत पड़ रहा है, कोई बोल रहा है 1 to 10 लिख के दिखाओ, तो हम 1 लिखेंगे और इसको ड्रैग मार देंगे तो 1 to 10 हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, खींचने से लिखाता है। यदि एक और तरीका है, जैसे आप 1 लिख के कंट्रोल दबा खींचते हैं तो ये लिखाएगा, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं दबाना चाहते हैं तो 1 और 2 लिखिए, दोनों सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ड्रैग मार दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर यदि आपको ये लिखना है सपोज मंथ का नाम, तो जनवरी लिखिए, जनवरी लिखिए, उसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, देखिए आ गया, है ना। एक और छूट गया तो इसको खींच दीजिए और छूट गया। ठीक है, उसी तरह संडे मंडे भी है, संडे लिखिए, उसको ड्रैग नहीं कर पाते हैं तो 2 बार क्लिक मारिए पॉइंट पे, है ना, डिटेक्ट हो जा रहा है, ओवर चला गया, जितना था वहां तक आ गया। उसी तरह टेबल लिखना है तो 2 लिखिए और 4 लिखिए, 2 डिजिट लिखिए, बताना पड़ेगा कि आगे हमको कैसे बढ़ना है। तो 2 और 4 समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर का 2 के बाद हमको 4 जाना है, 2 का डिफरेंस है तो आगे फिर वैसा ही करके आगे बढ़ा देगा, ड्रैग मारिए। ठीक है, इस तरह से जो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस इसमें काम करता है, मतलब कि एक कोई भी चीज करके दिखाइए, बाकी वो खुद करेगा, आप ड्रैग मार दिए सब कर देगा। जैसे मान लीजिए, जैसे अब एक डाटा पे हम काम कर दे रहे हैं, हम लोगों काम करके बता रहे हैं कि कैसे करता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम, उसको यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी देते हैं QTY, यहाँ पे रेट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको टोटल निकालना है, TOTAL टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आइटम नेम में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे पेन हो गया, है ना, पेंसिल हो गया,
कॉपी हो गया, ये सब क्वांटिटी हम लोग यहाँ ले देते हैं, जैसे 6 पीस है, ये हम ले रहे हैं 4 पीस, ये कॉपी ले रहे हैं 8 पीस। रेट दे देते हैं, पेन का 20 रुपया है ना, पेंसिल का 5 रुपया, कॉपी का 50 रुपया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है कि हम एक पेन का दाम हम 20 रुपये लिखे हैं, क्वांटिटी 6 पीस ले रहे हैं, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। तो यहाँ पे हम जैसे कि क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, क्वांटिटी इनटू रेट, इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे फिर इंटर मार देंगे, आ गया। अब एक मेरा आ गया है, ठीक है। आप देखिए क्या है कि हमको फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, एक्सेल का कहना है कि आप एक करके दिखाइए, बाकी हम कर देंगे। तो हम एक करके दिखा दिए, गुना कर दिए, फॉर्मूला लिख दिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब या तो ड्रैग मार सकते हैं, ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, या तो फिर ड्रैग करने में दिक्कत है तो फिर 2 बार इस पॉइंट पे क्लिक मार दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। यही है एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस, इनसे एक वर्क करके बाकी सब वो खुद कर देता है। तो ये है एक्सेल का इम्पोर्टेंस। ये सब इम्पोर्टेंट नोट्स था जो आपको याद रखना पड़ेगा। रॉ कॉलम की संख्या, इक्वल टू साइन का प्रयोग कब होता है, एक्सएफडी क्या है, नंबर ऑफ रॉ कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉल कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये सब क्या है ना, एक्सेल का यूज किस लिए होता है, ये सब चीज को आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। आगे इसके सिलेबस की और हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद जो है सिलेबस के आधार पे